हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट 2024 और बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब जिन बच्चों को नीट 2024 के लिए प्रिपेयर करना है, तो बच्चों को क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं, आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। बाकी बीएससी नर्सिंग के लिए अभी ऐसा कोई अपडेटेड सिलेबस तो नहीं आया है, क्योंकि अदर स्टेट्स के भी बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, तो आप सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 आपका लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो अब इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। और रही बात एमएनएस की, तो बच्चों आपका एमएनएस, जो बच्चे मेरे एमएनएस के स्टूडेंट्स हैं वो अभी नीट के लिए ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज आपका अगर आपका नीट में स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपका बहुत रेयर चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। तो अगर आपके नीट में 500 प्लस मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहला फोकस आपका नीट होना चाहिए। उसके लिए आप पहले नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और आपके जीके और इंग्लिश की वीडियोस बच्चों, मैं वीकली आपकी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सबसे पहले आपके स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड की जाएंगी। उसी तरह से फिर जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो उसके बाद हम अपडेटेड जीके की वीडियोस अपलोड करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शंस आर जीनस ओनली, स्पीशीज ओनली, फैमिली ओनली, जीनस एंड स्पीशीज। तो जो आपका साइंटिफिक नेम होता है ऑर्गेनिज्म का, वो कंपोज्ड किस चीज से होता है? तो इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है बच्चों, जीनस एंड स्पीशीज। तो आपका जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें वो कंपोज्ड होता है, आपका जीनस भी होगा उसमें और आपका स्पीशीज भी मेंशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज नोन एज। जो आपकी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग होती है आपकी सिमिलैरिटीज और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस्ड पर, उसे क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है बच्चों, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। तो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा टैक्सोनॉमी। अभी जो भी बच्चों को, अगर आपको लग रहा है नीट 2024 के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लग रहा है कि क्वेश्चंस जो है कुछ हमारे सिलेबस से नहीं है, तो बच्चों आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। और नर्सिंग की या फिर अदर पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोस्ट स्पेसिफिक। ठीक है। फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली। तो आपने, जैसे आप जब अपनी बुक पढ़ते हो तो आपको एक शॉर्टकट याद कराया जाता है, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है। अब इसको बोलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग आप इसे चाहे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों इसमें, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द बायनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनस, ग्रेगर मेंडल, आर्टफर्ड रसेल वेलिस। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, कार्ल लिनस। ठीक है, कार्ल लिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज मोर इंक्लूसिव, किंगडम और फैमिली? किंगडम, ऑप्शन है किंगडम, फैमिली, बोथ आर इक्वली इंक्लूसिव, इट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म बीइंग क्लासिफाइड। तो
विच टैक्सोनॉमी कैटेगरी इज मोर इंक्लूसिव, किंगडम या फैमिली? तो बच्चों किंगडम, ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा किंगडम। अ सिस्टम विच गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं जिसमें कंटिन्यूस एनर्जी का फ्लो चलता रहता है? माइक्रो प्रोपेगेटेड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, स्टीडी सिस्टम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स डील विद, सिस्टमैटिक्स किस चीज से डील करता है? ऑप्शन है नोमेनक्लेचर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बच्चों डी हो जाएगा, सिस्टमैटिक आपका इन तीनों से डील करता है। आपकी नोमेनक्लेचर, न्यू ऑर्गेनिजम्स की नोमेनक्लेचर भी करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करने भी सिस्टमैटिक ही डील करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। लिनस यूज सिस्टम नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, ये इससे थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो आपका जो ये स्कोप है सिस्टमैटिक का, उसके अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये तीनों पार्ट होते हैं, ठीक है। आपकी उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन भी होगी, फिर उस न्यू ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर भी होगा, और फिर उसे क्लासिफाई भी किया जाएगा कि वो किस किंगडम में या किस फाइलम में अपनी जगह बनाता है। नेक्स्ट आते हैं सोलेनम, पैंथरा, होमो आर एग्जाम्पल ऑफ, सोलेनम, पैंथरा, होमो। तो बच्चों ये आपके ऑर्गेनिजम्स के फर्स्ट नेम है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो, होमो सैपियंस। तो अब ये किस के एग्जाम्पल है? फैमिली, डिवीजन, जेनरा, स्पीसीज, एपिथेट। तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, जेनरा। जो आपका नोमेनक्लेचर में फर्स्ट नेम जो होता है वो जो आपका जीनस को स्पेसिफाई करता है, और जो सेकंड नेम होता है वो आपका स्पीशीज को स्पेसिफाई करता है। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम आपका जेनरा होगा और ट्यूबरोसम आपका स्पीसीज एपिथेट होगा। होमो सैपियंस में आपका होमो होता है जेनरा, और सेपियंस आपका होता है बच्चों स्पीशीज एपिथेट, याद रहेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेरिक नेम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मुसा डोमेस्टिका ऑर्डर, फिर डेप्टेरा फैमिली है, मसीडे फाइलम है, ऑर्थ्रोपोडा देन मैंगीफेरा इंडिका ऑर्डर है, सैपिंडल फैमिली, एनाकार्डेसी फाइलम, देन जिम्नोस्पर्म। ट्रिटिकम एस्टिवियम ऑर्डर, पोल्स फैमिली, मोनोकोटिलिडनस फाइलम, देन एंजियोस्पर्म। पैंथरा लियो ऑर्डर, लियो फैमिली, मैं आपको गलत, आपका एक मुसा डोमेस्टिका एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, तो उसका ऑर्डर डायप्टेरा होगा, फैमिली मसीडे होगी, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा होगा। आपको इस तरह से बताना है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मैंगीफेरा इंडिका, उसका ऑर्डर सैपिंडल, फैमिली एनारकार्डेसी, फाइलम जिम्नोस्पर्म। ट्रिटिकम एस्टिवियम आपका गेहूं, ऑर्डर आपका होगा बच्चों पोल्स, फैमिली मोनोकोटिलिडनस, फाइलम एंजियोस्पर्मा। पैंथरा लियो, ऑर्डर इसमें लियो होगा, फैमिली फैलिडे, फाइलम मैमिलिया। अब आपको पैंथरा लियो, ये एक साइंटिफिक नेम है बच्चों, तो जो लियो होगा वो आपका स्पेसिफिक स्पीशीज एपिथेट होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी तो आपका गलत हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवियम में, तो इसका ऑप्शन बच्चों आपका ऑप्शन ए मुस्का डोमेस्टिका, ऑर्डर आपका डैप्टेरा, मसीडे आपका फाइलम, देन आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जो मैंगीफेरा इंडिका है आपका, मैंगीफेरा इंडिका आपका मैंगो को बोलते हैं, तो वो आपका एंजियोस्पर्म फाइलम से बिलोंग करता है। ऑप्शन में था बच्चों जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और ट्रिटिकम एस्टिवियम आपका फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है, और यहाँ पोल्स फैमिली लिखा है, तो आपकी वो जो ट्रिटिकम एस्टिवियम है वो आपका याद रखिएगा फैमिली पोएसी से बिलोंग करेगा। पैंथरा लियो का ऑर्डर जो बच्चे होता है कार्निवोरा होता है। लियो इसका स्पेसिफिक स्पीशीज एपिथेट है, और इसका पैंथरा लियो का जो ऑर्डर है बच्चों वो कार्निवोरा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है वीट बिलोंग टू डिवीजन। वीट किस डिवीजन से बिलोंग करता है? अभी आपने ऊपर ट्रिटिकम एस्टिवियम वीट को ही कहते हैं, तो आपको उसकी फैमिली पता चली पोएसी। अब वो किस डिवीजन से बिलोंग करता है? तो बच्चों एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, पोएसी। तो बच्चों बिलोंग करता है एंजियोस्पर्म से, ठीक है, एंजियोस्पर्म से। नेक्स्ट है बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर, अलेक्जेंडर अगासिज, कार्ल लिनस। अलेक्जेंडर अगासिज एंड कार्ल लिनस दोनों। तो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, कैरलस लिनस, ठीक है, कैरलस लिनस। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम विथ टू component, that is generic name and specific epithet, is called binomial nomenclature, and binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus, ठीक है, Carolus Linnaeus। टैक्सोनॉमिक स्टडीज डिपेंड ऑन, आपकी टैक्सोनॉमिक स्टडी किस पर डिपेंड करती है? ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपकी टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो हैं इन सभी पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। टैक्सोनॉमिक स्टडी डिपेंड ऑन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, structure of cell and development process of organism, and internal structure of organism. Which of the following shows maximum diversity? Plants, Animalia, Monerans, Protists। तो ऑप्शन बी एनिमिलिया किंगडम की जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस में शो होती है? तो किंगडम एनिमिलिया में, ठीक है। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड। अगर हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर, तो उसे क्या कहेंगे? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड। साइंटिफिक नेम का फर्स्ट कॉम्पोनेंट, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ये बट याद हो जाएगा। तो ऑप्शन है जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, बोथ ए एंड बी करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है फर्स्ट नेम जो होगा साइंटिफिक नेम में, वो फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो होगा वो किसे स्पेसिफाई करेगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, जेनेरिक नेम, ठीक है, जेनेरिक नेम। The author's name at the end of scientific name represent the। तो ऑथर का जो साइंटिफिक नेम के बाद ऑथर का नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय दिस ऑथर, दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट नेम बाय दिस ऑथर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो उस स्पीशीज को फर्स्ट डिस्क्राइब करता है उसका नाम होता है आपका साइंटिफिक नेम के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज फ्रॉम। ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज कैसे, मतलब किस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है? फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज या स्पीशीज टू किंगडम? तो ऑप्शन है किंगडम टू स्पीशीज, स्पीशीज टू किंगडम। सिमिलैरिटी सेम रहती है, या ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बच्चों किंगडम से स्पीशीज। किंगडम आपके छोटे छोटे होंगे, उसके अंदर जब सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी तो आपके आगे आगे किंगडम से फाइलम आएगा, फाइलम से क्लास, ठीक है। तो इस तरह से आपका किंगडम से स्पीशीज तक आपकी जो लेवल ऑफ सिमिलैरिटी है ऑर्गेनिजम्स की वो इंक्रीज होगी। द प्लेस ऑफ फाइलम एंड डिवीजन इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। ऑप्शंस है division is below to phylum, both are below genus, both are at the same level above class, phylum is above than division। तो जब आप ये कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक वाली लाइन पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगा कि फाइलम और डिवीजन दो अलग अलग हैं या सेम है, या डिवीजन जो है वो बिलो फाइलम होता है, बोथ आर बिलो जीनस के नीचे होते हैं, बोथ आर एट द सेम लेवल अबव क्लास, फाइलम इज अबव दैन डिवीजन। तो ये क्लास बोथ आर एट द सेम लेवल अबव क्लास, ठीक है। फाइलम और डिवीजन दोनों को सेम, दोनों को मतलब दोनों का मतलब ही सेम है, ठीक है। तो ये क्लास से ऊपर होता है किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम की जगह हम डिवीजन भी लिख सकते हैं बट एनसीईआरटी में फाइलम लिखा है।
कहीं कहीं उसे डिवीजन भी मेंशन किया गया है। तो एक क्लास से ऊपर दोनों सेम लेवल के होते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाय, साइंटिफिक नेम प्लांट्स के कौन देता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल प्लांट, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी इंडियन कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल प्लांट, जूलॉजिकल ऑप्शन डी तो आपका कट जाएगा क्योंकि जूलॉजिकल वो आपको एनिमल्स का देगा, प्लांट्स का तो नहीं देगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब सिर्फ इंडियन कोड नहीं चलते, वो आपके ऑल ओवर वर्ल्ड के जो कोड्स होते हैं वो होते हैं। तो आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन 20, टू टैक्सोनॉमिक स्पीशीज आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय, दो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज को हम एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे? देयर फेलियर टू इंटरब्रीड, देयर एबिलिटी टू एक्सचेंज जीन्स फ्रीली, देयर सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, डिसकंटिन्यूटी इन अ सेट ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, देयर फेलियर टू इंटरब्रीड। ठीक है, कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, तो उस तरह से हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो स्पीशीज हैं उनको डिस्टिंग्विश किस तरह से किया जाएगा कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। टू टैक्सोनॉमिक स्पीशीज आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय देयर फेलियर टू इंटरब्रीड। और इसी के साथ ही बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अपनी नीट की, अपनी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैप्टर 2 आपका इस वीक में आपका चैप्टर 2 भी आ जाएगा, उसके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे। चैप्टर 1 छोटा है तो इसके क्वेश्चन थोड़े कम हैं, बट आपके चैप्टर 2 में आपको और क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।